नमस्कार दोस्तों। लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे दोस्तों रोहतक की बात। ठीक है ना। तो हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज शुरू की है जिला दर्शन। ठीक है। उसमें आज है जो हमारा सेकंड लेक्चर है। ये है रोहतक जिले के बारे में। बहुत बहुत मशहूर जिला है दोस्तों हमारे हरियाणा का ये। ठीक है ना। हमारे अ, खट्टर और जो हमारे ये हो गए पूर्वभूत सीएम हुड्डा जी, ये सभी रोहतक से हैं। और हमारे जो फेमस सिंगर हैं हरियाणा के, अमित सैनी रोहतकिया, जिनके हर एक गाना बहुत सुपर डुपर हिट जाता है, वो भी यहीं के हैं। ठीक है ना, रोहतक के हैं अमित सैनी रोहतकिया जी। तो देखिए, आइए डिस्कस करते हैं। आप देखिए, हरियाणा जीके का जो सिटी का है ना, और जो हम सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी जिलों को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आइए करें शुरू। तो सबसे पहले हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी दोस्तों। मतलब कि जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन रोहतक की भी जिले को घोषित कर दिया गया। रोहतक को भी जिला घोषित कर दिया गया था 1 नवंबर 1966 को। अन्य जो नाम है इसके, एजुकेशन सिटी, मशीनों का शहर, राजनीतिक राजधानी। ठीक है। जैसे प्राचीन नाम रोहतक का क्या था, रोहतासगढ़ था दोस्तों। ठीक है। राजनीतिक राजधानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सीएम है, दो तीन सीएम यहीं के बने हैं, रोहतक के थे वो। ठीक है ना, हरियाणा के जो सीएम बने हैं। नामकरण अभी फिलहाल फिलहाल में जो हमारे नायब सिंह सैनी हैं वो भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। देखिए, 14वीं शताब्दी में यह नगर पवार राजा रोहितास ने बनाया था। ठीक है। और उनके नाम पर ये इस नाम का जो शहर का नाम रखा गया रोहतक। ठीक है। मुख्यालय इसका क्या है, रोहतक ही है दोस्तों। उपमंडल रोहतक, सांपला व मैम। ठीक है। उसके साथ तहसील है वो रोहतक, सांपला, कालानूर और महम, ये तहसीलें पड़ती हैं। जो छोटी तहसील है वो पड़ती है लखन माजरा। ठीक है। ये बहुत फेमस जगह है दोस्तों हरियाणा के अंदर, लखन माजरा। आगे आता है खंड। खंड में आपके यहाँ आते हैं कलानौर। ठीक है। ये भी बहुत फेमस जगह है। लखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। ठीक है। आगे इसका जो क्षेत्रफल है वो 1745 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात है वो 924 है 1000 पर। ठीक है। 2019 की उसके अनुसार, जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर, साक्षरता दर देखिए दोस्तों, 80.22% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है। यानी मोस्टली अधिकतर जनसंख्या क्या है, पढ़ी लिखी ही है दोस्तों। जिले में घनत्व वो होता है यहाँ पर 607 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा क्षेत्र क्या है हमारा, इनका लोकसभा क्षेत्र है रोहतक ही है दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र में जो आते हैं, जैसे राज्य के जो चुनाव होते हैं उनमें उनमें जो रोहतक के अंदर जो एरिया आता है वो आता है रोहतक का, सांपला का, किलोई का, महम का और कालानौर का। 1857 की क्रांति से यहाँ पे क्या क्या चीज जुड़े, यहाँ विरासत अली जो किसान नेता बने थे, साबिर खान, ठीक है, ये भी किसान थे, हसन अली। ठीक। नेशनल हाईवे, यहाँ पर एक नेशनल हाईवे 9 जाता है, एक 709 और एक 352। ठीक है। तो ये एक ओवर व्यू था रोहतक का। आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध स्थल रोहतक में क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहला तो है जिला स्तरीय युद्ध स्मारक। यह संस्थान मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है। इस संस्थान में स्मारक पर पूरे जिले के शहीदों के नाम संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके अंकित किए गए हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे देश के शहीद हुए थे और जो, मैं कहने का मतलब रोहतक से बिलोंग करते थे, तो उन शहीदों का नाम यहाँ पर मानसरोवर पार्क के अंदर लिखा गया है। ठीक है, शिला पर। आगे आता है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक। तो यह स्मारक मैखस दयानंद विश्वविद्यालय के, एमडीयू यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये, तो के प्रांगण में प्रथम द्वार, मतलब पहले ही जो गेट है यूनिवर्सिटी का के निकट है। यह स्मारक 2004 में बनाया गया था। इसमें एक मॉन्यूमेंट, एक हॉल ऑफ फेम और पुस्तकालय स्थित है। दूसरा है आकाशवाणी केंद्र, मतलब जो हमारा ये रेडियो वगैरह और ये चीज था ना, तो ये यहीं पे है। रोहतक जिले का पहला और हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। यहाँ से हरियाणा के संस्कृति व विकास से संबंधित कार्यक्रम क्या किए जाते थे, प्रसारित किए जाते थे। उसके बाद आता है तिलियार पर्यटक पार्क। तो नगर से 5 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में स्थल बोहर मठ के समीप
123 एकड़ में फैली तिलियार पर्यटक क्षेत्र मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये दोस्तों देखना चाहिए आपको तिलियार, ठीक है, बहुत फेमस जगह है ये। उसके बाद आता है लाल मस्जिद। तो लाल मस्जिद भी फेमस है दोस्तों, हरियाणा में, रोहतक जिले में है ये भी। देखिए लाल मस्जिद मनोहर, एक बहुत पुरानी मस्जिद है, भिवानी स्टैंड पर स्थित एक, इस मस्जिद को सन 1939 में नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अली ने बनवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लाल मस्जिद किसने बनवाई थी? ठीक है, हाजी अली ने। हाजी अली क्या था? व्यापारी था। ठीक है, समझ गए ना। और लाल मस्जिद का पूरा नाम, ये कहाँ स्थित है, ये कब बनाई गई? 1939 में बनाई गई। उसके बाद आता है दीनी मस्जिद। तो देखिए दीनी मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। सुल्तान अलाउद्दीन के काल में मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया गया था दोस्तों। ठीक है, एक मंदिर था यहाँ, उसको तोड़कर थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रक्शन करके मस्जिद का रूप दे दिया गया था, और 1947 के बाद इसको फिर से क्या दे दिया गया? मंदिर का रूप दे दिया गया। ठीक है, लेकिन ये फेमस किस नाम से है? दीनी मस्जिद के नाम से ही फेमस है। ठीक है, आ गया था महम की बावड़ी। ये बहुत ज्यादा फेमस जगह है दोस्तों, महम की बावड़ी। महम रोहतक में स्थित इस बावड़ी को महम की शान समझा जाता है। यह जल संचय करने के लिए एक अच्छी बावड़ी है। इस प्राचीन बावड़ी का निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सुधोक लाल करवाया था। महम की बावड़ी को शाहजहां की बावड़ी भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके के लिए, जो रोहतक से आ सकता है दोस्तों। आ गया था स्थल बोर मठ। तो इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के तेजस्वी महासिद्ध श्री चुंगरीनाथ ने की थी। इसकी नींव जो है 250 वर्ष पूर्व सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ ने की थी। इनका मेला भी बहुत लगता है दोस्तों, मस्तनाथ जी का। ठीक है ना, हरियाणा के अंदर बहुत फेमस है ये बाबा मस्तनाथ। आगे देखिए, आगे आता है गुरुद्वारा लाखन माजरा का, जो बहुत फेमस है। लाखन माजरा रोहतक से 20 किलोमीटर दूर रोहतक जींद रोड पर क्या है, बना हुआ है। सिखों के 9वें पातशाह गुरु तेज बहादुर आनंदपुर साहब से दिल्ली जाते समय 13 दिन यहाँ ठहरे थे भाई। ठीक है, लाखन माजरा, तो इसलिए यहाँ पर क्या बना दिया गया था? लाखन माजरा गुरुद्वारा इसलिए फेमस है। ठीक है, आगे आता है गऊ कर्ण तालाब। तो महाराज के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। आ गया था नौरंग पर्यटक स्थल। नौरंग पर्यटक स्थल भी बहुत फेमस है दोस्तों। देखिए इसकी खास बात क्या है? महम चौबीसी चबूतरा स्थित है। चौबीसी चबूतरा कहाँ स्थित है? ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में चौबीसी चबूतरा कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं महम में है। अगर महम, एग्जैक्ट महम ऑप्शन में दिया हो और रोहतक दिया हो, दोनों दिया हो, तो आप महम पर निशानी लगाएंगे दोस्तों। अगर महम ना हो के रोहतक दिया हो तो आप रोहतक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आता है जहां पर 24 गांव के किसी भी कार्य का फैसला किया जाता है। ये भी एक अच्छी बात है। तो चौबीसी चबूतरा, 24 गांव का यहाँ पे फैसला किया जाता है। इसके साथ नौरंग नामक पर्यटक स्थल है, जो पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। उसके बाद देखिए काजी की मस्जिद, ये भी एक अच्छा है। काजी की मस्जिद रोहतक से 22 किलोमीटर दूर, यह प्राचीन मस्जिद है। इस मस्जिद की मीनार 60 फुट की है। यह मस्जिद सफेद पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर है हिरण उद्यान। ठीक है, महम रोहतक में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ज्ञानी चोर बहुत फेमस चोर हुआ था दोस्तों। तुगलक की गुफा महम में है। ठीक है, आगे आता है दुर्वासा ऋषि की कुटिया। ये बहुत फेमस ऋषि थे दोस्तों हमारे, दुर्वासा ऋषि। दुर्बलन रोहतक में है। हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर तिलीमार मिनी जू, वो भी कहाँ है? ये भी रोहतक में है। जो कब बना था? 1976 में बना था। शीशे वाली मस्जिद, ठीक है, मोनास रिजॉर्ट, शीतला माता, बेरी का रूड महल, जो ये 1892 में बना। रूड महल प्रसिद्ध बहुत है दोस्तों। चोर गुबंद रोहतक में है। उसके आगे जो हमारा आता है, वो आता है प्रसिद्ध मेले। बाबा मस्तनाथ का मेला जो स्थल भोर में लगता है। बाबा श्याम जी का मेला लाखन माजरा में लगता है। बाबा जगन्नाथ का मेला भलोट गांव में लगता है। एशियन पेंट उद्योग, होजरी उद्योग, एशियन पेंट जो आपको पता है कंपनी है, पेंट की कंपनी। होजरी उद्योग, होजरी उद्योग क्या होता है दोस्तों? होजरी उद्योग कुछ नहीं होता, जो पाँव में हमारे जो जुराबे वगैरह पहनाई जाती है ना, वो बनता है।
ठीक है, जुराब वगैरह जो भी हो गई, अंडरवियर वगैरह हो गए, ठीक है, जो, और ये सारी हौजरी उद्योग में आती है। ठीक है, उसके बाद आता है गन्ना मिल, यहीं पे है। चमड़ा उद्योग बहुत फेमस है यहाँ का। बिजली के करघे पर बुनाई उद्योग, ठीक है, ये भी यहाँ पर बहुत स्थित है। उसके बाद, क्योंकि आपको पता है रोहतक का कपड़ा, वो है जब रोहतक का कपड़ा हो गया, पानीपत, यहाँ से हरियाणा में बहुत फेमस है ये जगहें। तो आता है प्रमुख शिक्षण स्थान। प्रमुख शिक्षण स्थान कौन कौन से? 1914 में स्थापित जाट एंग्लो इंडियन सोसाइटी ने 1917 में जाट कॉलेज, रोहतक का बहुत फेमस है, जाट कॉलेज में इसको बदल दिया गया था 1970 में। पंडित नेकीराम शर्मा, इनके बारे में बहुत फेमस है ये। 1926 से 1927 में हरियाणा का पहला कॉलेज बनाया गया था। ठीक है, सर छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, तो सर छोटू राम जी के नाम पर यहाँ पर विश्वविद्यालय बना हुआ है। आगे पीजीआई, ठीक है, की स्थापना। आगे देखिए, आगे आता है हमारा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा साउंड का इश्यू हो गया था। देखिए आगे देखिए, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, एमडीयू, ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उसके बाद आता है हमारा इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ठीक है, आईआईएम, ठीक है, इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ठीक है, जो 2009 में रोहतक में स्थापित हुई। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये भी कब हुआ? ये स्थल बोहर में है, 2012 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। फिर आता है 16 जनवरी 1917 को, ठीक है, सॉरी 16 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय मुक्केबाज अकादमी की स्थापना भी यहाँ हुई भाई, बॉक्सिंग की, ठीक है, यही बनी। आगे आता है राज्य फिल्म एंड टेक्नोलॉजी संस्थान, ये भी 2011 में बनी, रोहतक में ही है दोस्तों। राज्य फैशन डिजाइन संस्था, ये भी 2011 में बनी, रोहतक के अंदर। राज्य शहरी विकास और वास्तुकला संस्थान, ये भी 2012 में रोहतक में है। राज्य फाइन आर्ट, ठीक है, संस्था 2014 में बना। इसके अलावा चार संस्थाओं को मिलाकर राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय भी 2014 में कहा बना गया दोस्तों? ये हुई रोहतक के अंदर। पंडित भगवत दयाल, ठीक है, ये भगवत दयाल ही हमारे वो थे, हरियाणा को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मेडिकल विश्वविद्यालय, ये 1964 में विश्वविद्यालय की स्थापना कॉलेज के रूप में हुई, ठीक है, बाद में इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया। जो मतलब प्राचीन स्थल है वो है रोहतक को कुषाण कालीन मुख्यताओं का केंद्र माना जाता है भाई। कुषाण वंश था, उसमें कनिष्क राजा, जो कनिष्क थे, ठीक है ना, बहुत फेमस राजा थे। उसके बाद है हरियाणा में इंडो ग्रीक, ठीक है, जो सिक्के हैं खोराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक सिक्के दोस्तों, ठीक है, ये भी बहुत एक फेमस स्थल रहा है। उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति में दोस्तों आज के समय जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है, वैसे तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जो अगर गायकी में करे तो अमित सैनी रोहतकी जी हैं, जो बहुत फेमस हैं, हमारे हरियाणा के कलाकार, वो रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो आता है रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है, तो 1941 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 3 साल तक विधान सभा सदस्य रहे। संविधानता संग्राम जो था हमारा सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे। हिंदी हरियाणा नामक साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने संपादक किया। ये जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हुड्डा हैं उनके फादर जी हैं, ये रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है, इनके नाम से ही जींद के अंदर यूनिवर्सिटी खुली हुई है, CRSU। तो हिंदी हरियाणा, ठीक है, नामक इन्होंने क्या चलाई थी? पत्रिका चलाई की थी, साप्ताहिक पत्रिका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हमारे, ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे ये रणबीर सिंह हुड्डा। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके। 2005 से 28 अक्टूबर 2009 तक 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। भूमिपुत्र के नाम से मशहूर हैं, तो हुड्डा को भूमिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा के अंदर।
उसके बाद आता है ममता खर्ब। ममता खर्ब कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली हॉकी खिलाड़ी के रूप में एक कई पदक जीते थे। 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें गोल्ड गर्ल की उपाधि दी। तो हरियाणा की गोल्ड गर्ल किन्हें कहा जाता है? ममता खर्ब, जो कहां से बिलोंग करती हैं? रोहतक से। भीम अवार्ड से भी इनको और अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं ये। 2006 में मेलबर्न में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं पहलवान अशोक कुमार गर्ग। तो 1993 में अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1990 में हरियाणा सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार में नवाजा इनको। इन्हें सितारा हिंद, सितारा पंजाब के नाम से भी नवाजा गया। ठीक है, तो ये बहुत सितारा हिंद, सितारा पंजाब और राज्य खेल पुरस्कार से इनको नवाजित किया गया है। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। तो ये पहलवानी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। रोहतक से अगर कोई क्वेश्चन आता है ये दोनों। ठीक है, ममता खर्ब जी भी और पहलवान अशोक जी। ममता खर्ब ये भी पूछा जा सकता है कि किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो ममता खर्ब जी हॉकी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्वामी इंद्रवेश। इंद्रवेश जी क्या है? सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज सुधारक थे जो इंद्र वेश जी थे। जेपी कौशिक। तो चंद्रावल हरियाणा की जो सबसे फेमस प्रसिद्ध फिल्म है दोस्तों, हिंदी में संगीत दिया था इन्होंने जेपी कौशिक ने। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में संगीत निर्देशक कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए साक्षी मलिक। तो मोखरा गांव में संबंध। ठीक है, मोखरा गांव की हैं साक्षी मलिक जी। रियो ओलंपिक में 2016 में रेसलिंग में 58 किलो में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये क्या थी? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आगे आता है सर छोटू राम जी, बहुत फेमस। दोस्तों मैं इनकी बायोग्राफी लेके आऊंगा सर छोटू राम जी की। ठीक है, तो देखिए 1916 में जाट गजट नामक अखबार निकाला इन्होंने। मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाया इन्होंने। ठीक है, 1931 में इन्हें सर की उपाधि मिली। और भाखड़ा बांध के जन्मदाता व वास्तुकार इन्हीं को माना जाता है। और सांपला में सर छोटू राम जी का जन्म हुआ था, किसानों के मसीहा थे। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी बायोग्राफी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, और ये रोहतक से ही बिलोंग करते हैं क्योंकि रोहतक का एक कस्बा है सांपला। ठीक है, तो गढ़ी सांपला से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए दूसरे हैं रणदीप हुड्डा जी। ये बहुत फेमस बॉलीवुड कलाकार हैं। इनकी बहुत सारी फेमस जो फिल्में हैं। ठीक है, आगे देखिए अभी इनकी हाल ही में जो फिल्म आई थी वो आई थी वीर सावरकर के ऊपर इनकी फिल्म थी। पूजा बत्रा, ये भी बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। ठीक है, पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है, तो केनाला हरियाणा केसरी के नाम से इनको ये मशहूर हैं दोस्तों। सुभाष घई, अशोक घई ये फिल्म निर्माता मतलब के प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़े, सुभाष घई अशोक घई दोनों। आगे सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार, ये भी बहुत फेमस थे जो दोस्तों। जगबीर राठी ये भी साहित्यकार हैं। जसविंदर नरूला, ये देखना दोस्तों ये बहुत बड़े जो हैं अभिनेता हैं। अश्विनी चौधरी, ठीक है, ये प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। अरविंद स्वामी ये भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। संग्राम सिंह मदीना ये WWE में जो हरियाणा के पहले रेसलर हैं, इनका नाम याद रखना दोस्तों, संग्राम सिंह मदीना। आ गया था कॉमरेड लक्ष्मण दास, इनका संबंध रोहतक से है। कॉमरेड कौन से होते हैं दोस्तों? जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो रोहतक जिले की गच्चक व रेवड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक के अंदर ही है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली रोहतक में ही है। लाल इंडिया रेडियो 1930 में जो हुआ था वो रोहतक के अंदर ही है। यमुना नदी रोहतक से नहीं निकलती। एक बात याद रखना दोस्तों, कौन सी नदी और रोहतक से नहीं निकलती? यमुना नदी। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में आक्रमण किया था रोहतक पर। रोहतक की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं मिलती। ठीक है, रोहतक ऐसा जिला है जो किसी दूसरे स्टेट से नहीं मिलती इसकी सीमाएं। उसके बाद आता है 21वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी 1917 को रोहतक में ही हुआ था। सबसे बड़ा मंडल जो है रोहतक, 5 जिले हैं
रोहतक मंडल जैसे रोहतक, भिवानी, झज्जर, दादरी और सोनीपत, ठीक है, तो सबसे बड़ा मंडल है इनमें से, 5 मंडलों में से, जिलों के 5 मंडलों में से। आगे आता है हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना, वो रोहतक मंडल में आता है, ठीक है। आगे आता है रोहतक चरखी दादरी में कांग्रेस की पहली शाखा 1888 में बनी, ठीक दोस्तों। तो उसके आगे हमारा आता है कि रोहतक जिले में जाटों पर आर्यों का प्रभाव ज्यादा रहा, ठीक है। उसके बाद और आता है हमारा 1 दिसंबर 1929 में वायस राय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए जो बम तैयार हुए थे दोस्तों, वो रोहतक से ही हुए थे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे 709 हरियाणा के 2 शहरों रोहतक और पानीपत को जोड़ता है, ठीक है। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावी जिला रोहतक और हिसार थे, हिंदी में, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन में। शहर की सोरी क्लॉथ मार्केट, ये भी उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है दोस्तों, ये कहाँ है, रोहतक के अंदर है। उसके बाद आता है ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन रोहतक में होता है दोस्तों, ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो जिला है वो रोहतक है हमारा हरियाणा का। फिर आता है तिलियार झील को इंदिरा झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है, रोहतक के अंदर स्थित है। तो ये मोस्टली कुछ पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। और आप देखना कि जो हरियाणा का सीटी एग्जाम होगा उसमें इसी में से क्वेश्चन आपको आए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो होपफुल है, हेल्पफुल है, तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।